कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर अब नहीं रही। यकीन करना देश के लिए मुश्किल, लेकिन इसी के साथ श्रद्धांजलि आज पूरा देश उन्हें दे रहा है, जिनके गानों को सुनकर पीढ़ियां दर पीढ़ियां भारत और भारत के हर अहम मोड़ पर जिनकी आवाज ने हिंदुस्तान की परिस्थितियों को अपनी आवाज दी। फिल्मी जगत में जिन्होंने अनेकों फिल्मों में ऐसे गाने गाए जो हमेशा के लिए अमिट हो चुके हैं। लता मंगेशकर स्वर कोकिला भारत रत्न, कोई भी पुरस्कार ऐसा, सम्मान ऐसा नहीं जो लता मंगेशकर जी के लिए नहीं दिया गया था। लता जी अब हमारे साथ नहीं रही, लेकिन चाहे वो देश के सेनानियों के लिए गाना हो, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, चाहे वो मोहब्बत के अनेकों फसाने हो, लता मंगेशकर जी की आवाज हमेशा अमिट रही और अद्भुत, अद्वितीय रही। उनके गानों के जरिए हिंदुस्तान ने अपनी एक पहचान बनाई, क्योंकि हर कदम पर आजादी से लेकर उसके बाद जो परिस्थितियां देश में बनी, सब पर जो उनकी आवाज की मुहर लगती थी, उन गानों को नकल करने की कोशिश कईयों ने की। लेकिन जब आप लता मंगेशकर का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, मेरा दुख शब्दों से परे है, सबका ध्यान रखने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। देश के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लता दीदी, यही नाम से उन्हें पूरे फिल्म इंडस्ट्री में पुकारा जाता था। स्वर कोकिला भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुखद और कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। एक ऐसी क्षति जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन हां, उनके गानों के जरिए, उस आवाज के जरिए वो हमेशा जिंदा रहेंगी। देश की शान, संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है। उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी, संगीत साधकों के लिए प्रेरणा थी, हैं और रहेंगी। स्वर साम्राज्ञी लता दीदी का निधन संपूर्ण विश्व के कला जगत के लिए एक कभी पूर्ण ना होने सकने वाली क्षति है। ये पीयूष गोयल ट्वीट कर रहे हैं। तमाम नेता, मंत्री, विपक्ष के नेता सभी अपनी बातें कह रहे हैं और इसे अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं। हर संगीत प्रेमी के हृदय में निवास करने वाली स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हृदय विदारक है। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री लिखते हैं, स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ऐसे ही तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, सभी आज उन्हें याद कर रहे हैं। क्रिकेट जगत से लेकर कौन सा वो क्षेत्र है जहां पर लता दीदी ने अपनी एक पहचान, अपना एक संपर्क लोगों के साथ नहीं रखा था। वो देश के मामलों में हर मुद्दे पर बात करती थी, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बात करती थी। मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे ये आवाज हम कैसे भूल सकते हैं। मेरी श्रद्धांजलि और प्रार्थना, ओम शांति। अक्षय कुमार फिल्म जगत के स्टार। इसी के साथ मधुर भंडारकर लिखते हैं, बरसों से दीदी मेरे लिए मां की तरह थी, मेरे लिए ये व्यक्तिगत क्षति है। कई लोग उनके साथ जो संपर्क में थे वो उन्हें मां कहकर भी पुकारते थे, लता दीदी कहकर भी पुकारते थे। 1929 से लेकर 6 फरवरी 2022 आज उन्हें देश श्रद्धांजलि दे रहा है। कुछ गीतों के जरिए हम उनको याद भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी पारस इस वक्त जुड़ रहे हैं। पारस, एक तरफ हर कोई आज सहम कर इस क्षतिपूर्ण घड़ी में लता दीदी को याद कर रहा है, तो वहां पर लोगों के पहुंचने का तांता लग चुका होगा। क्या कुछ खबर वहां से आप देंगे पारस? बहुत दुखद घड़ी है, पूरे देश के लिए दुखद घड़ी है, पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत दुखद घड़ी है। जैसे ही लोगों को इस बारे में पता लगा कि अब लता दीदी हमारे बीच में नहीं रही, जैसे आप दोहरा रही थी बार बार कि लता दीदी सबसे इतना ज़्यादा नज़दीक था उनका, सब इतना ज़्यादा क्लोज थे उनके कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसे ही जैसे ही लोगों को पता लगा कि अब वो चमकता सितारा जिन्होंने बहुत सारे हिट गाने दिए हैं, बहुत सारे ऐसे गाने दिए हैं, ऐसी फिल्मों को बनाया है, जिस तरीके से बॉलीवुड में चलन रहा है कि गाने जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो माने जाते थे। ऐसे में जब लता दीदी उन बॉलीवुड फिल्मों की आवाज बनी और उन गीतों से लोगों को लुभाया, तो लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। जब वो नहीं रही, लोग शोक में हैं। मंत्रियों की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है। यहाँ पर ब्रिज कैंडी अस्पताल के बाहर हम खड़े हैं, यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। नितिन गडकरी पहुंचे थे कुछ समय पहले, शरद पवार पहुंचे थे, रावत साहब यहाँ
यहाँ पहुंचे थे। लोग जो हैं धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं। संजय राउत पहुंचे थे, अब ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब बॉलीवुड से लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि दीदी के आखिरी दर्शन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि एक युग था, वो एक पूरी मास्टर क्लास थी, जिस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड को संभाला था, जिस तरीके से उन्होंने अपने गाने गाए थे, जो गाने आज भी दोहराए जाते हैं। आज भी कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो या बड़ा हो, उनके गाने को पसंद करता है। ऐसे में जिस तरीके की उनकी छवि थी, लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। कोई भी जगत हो, क्रिकेट जगत हो या फिर बॉलीवुड जगत हो, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे उनको मान सम्मान से नहीं पुकारा जाता था या उनका मान सम्मान नहीं किया जाता था। एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज हम सबको छोड़ के चला गया है। अब तैयारियां जो हैं वो अंदर शुरू की जाएगी, क्योंकि अब उनको नवाजा जाएगा, उनको आखिरी अंतिम दर्शन के लिए उनको ले जाया जाएगा। 12 से 3 का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। उनके घर पे लेके जाया जाएगा, जहाँ पे वो रहती थी, पेडर रोड पे जो है उनका घर है। फिर उसके बाद उनको शिवाजी पार्क ले जाके राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको विदा कर दिया जाएगा और वो हम सबको छोड़ के चली जाएंगी। तो उसी के लिए अब यहाँ लोग जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, लगातार वीवीआईपी पारस मैं आ रही हूँ आपके पास, वहां से तस्वीरें हम दिखाएंगे। मौत वही जो दुनिया देखे, छुप छुप आहे भरना क्या, मोहब्बत का कोई फसाना हो या देशभक्ति की कोई गीत। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। 26 जनवरी 1963 जब पहली बार नेशनल स्टेडियम में कवि प्रदीप की लिखी हुई जो उनका गाना था, ये मेरे वतन के लोगों, लता जी ने गाया था, सामने मौजूद थे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। हर एक की आंखें भर गई थी। युद्ध के खत्म हुए सिर्फ कुछ महीने हुए थे और 1963 में ये गाना, जिसमें तमाम नेता वहां पर रोने लगे थे, ये थी उनकी आवाज की कशिश। आइए आपको सुनाते हैं क्या जानकारी डॉक्टर दे रहे हैं। It is with profound grief that we announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes. She has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सबके प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे। यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों को अपने आवाज से जिन्होंने मंत्रमुग्ध किया, बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, ऐसे उनके गाने के बारे में पूरी दुनिया को लगा। ऐसे
पूरे दुनिया को जिनके जाने से बड़ा आघात हुआ है, गाना कोकिला लता दीदी का आज निधन हुआ। काफी दिन बीमारी के साथ उन्होंने संघर्ष किया। इस संघर्ष यशस्वी नहीं हो पाया। किसी ने जाना या अपने हाथ में नहीं है। लता दीदी उसी क्रम से हम सबको छोड़कर चली गई, लेकिन उनकी आवाज से सैकड़ों नहीं हजारों साल तक वो जीवित रहेगी अपने सबके बीच में। Today the whole India feel our member, our family member, Lata Didi, their song, "Ay mere watan ke logo." India will never forget Lata Didi and "Ay mere watan ke logo." स्वर कोकिला लता जी के गाने की एक पंक्ति है, तुम मुझे भुला न पाओगे। दरअसल उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ, पर वो हमेशा अजर अमर बनी रहेंगी। पूरी दुनिया में जो उनके प्रशंसक हैं और खास तौर से भारत, आज हम सब के लिए बड़ा शोक का अवसर है, क्योंकि भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं रही, पर वो हमेशा जब तक यह सृष्टि है तब तक लता जी की आवाज रहेगी। वजह यह है कि संगीत प्रकृति, ईश्वर या सृष्टि से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है, और उसकी सबसे जीवंत प्रतिमान मूर्ति के रूप में इस धरती पर भारत को गौरव था कि लता जी हमारे पास थी। तो वो लता जी भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं रही, पर वो तो अमर है। उनका स्वर हर कोई आज उन्हें अमर अजर कह रहा है, क्योंकि उनके गाए हुए गाने हमेशा लोगों के जहन में रहेंगे, और ये गाने आने वाली पीढ़ियों को भी उसी तरह से प्रेरित करेंगे जो सभी ने देखा। और लता जी की आवाज में एक ऐसी पवित्रता थी जिसकी मिसाल दुनिया के शायद ही किसी आवाज में रही। उत्सव में मन क्यों बहका, कांटा लगा जैसे गाने पर भी लता दी की आवाज में एक पवित्रता थी जो कभी गायब नहीं हुई। भजन से लेकर नाद तक लता ने जिस भक्ति भाव से गाया, उससे धर्म की दूरियां खत्म हुई। बेकस पर रहम कीजिए सरकारे नगीना सबसे मशहूर उनका नाद था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कहानियां हैं लता दी की जिंदगी की। इस मुस्कुराते अंदाज में ही इंटरव्यू भी देती थी। वो बताती थी कि कैसे उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां बहुत सारे अनेकों ऐसे लोग थे जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। उनके पिता का थिएटर कंपनी चलता था, उनकी बहन आशा भोसले, तमाम लोगों को आपने गाते हुए सुना है, लेकिन लता दी की आवाज और उसकी वो कशिश हमेशा जिंदा रहेगी। आपको ये भी बता दें कि लता दी जब जो पहला गाना उनका फिल्म में डाला गया था, उस गाने को हटा दिया गया था। सोचिए, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा उन्होंने भी संघर्ष किया फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन फिर एक दिन वो भी आया जब कोई भी फिल्म अधूरी रह जाती थी अगर उसमें लता दी का गाना ना हो, अगर लता दी का स्वर ना हो तो फिल्म ऐसे ही रह जाता था, मानो कोरा रह गया हो। हर गाना जो लता दी ने गाया, हर वो गीत जिसको उन्होंने अपनी आवाज दी, वो सभी ने, आपको बता दें राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा है, लता मंगेशकर की आवाज दशकों से भारत की सबसे प्रिय आवाज रही। उनकी स्वर्णिम आवाज अमर है, उनके दिल, उनके जो चाहने वालों के दिल हैं उनमें गूंजती रहेगी। राहुल गांधी, विपक्ष की तरफ से भी कई नेता ऐसे हैं जो लगातार ट्वीट करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वित्त मंत्री लता मंगेशकर नहीं रही, भारत की पीढ़ियां उनके गानों को प्यार करती हैं, उनका जीवन संगीत के लिए समर्पित रहा। ये गाने सुनिए जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, ये गाने अपने आप में कल्ट थे। जो बनाते थे उन्हें लता मंगेशकर, एक ऐसी शख्सियत। हरिहरन इस वक्त बोल रहा है, ये आपको सुनाते हैं। Indian feels that we are personally related to Lata ji because she has lived in our hearts, in our house, and I've had the privilege to know her well, and I've worked with her, and she was phenomenal. Talking about her music, embodiment of perfection, soul singing, range of her voice. She just commanded respect. She sang. And she stood for India, the voice of India. You always felt that Bharat Ma was, that voice was Bharat Ma's.
Yeah, and I mean, she's. We can talk about her songs and so many. I mean, in films and non-films, and but what I would say that it's a humongous body of work, and at what perfection. She was the chosen one. I mean, she's been blessed by Saraswati Ma, and it's amazing. I mean, we can't think of life without Lataji's voice. Or हरिहरन की आवाज आप सुन रहे थे, जो अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे लता दीदी को। हम आपको बता दें, जो अभी तक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक ऐसा करियर, आप सोचिए, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 80 में जब एक बार ये लगा कि नए दौर में उनके लिए तालमेल बिठा पाना मुश्किल है, बेताब फिल्म में उन्होंने बादल यूं गरजता है जैसे गाने गाकर नई गायिकाओं के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी। 90 में मैंने प्यार किया के गाने, और सोचिए उस वक्त उनकी 60 साल की उम्र थी, तब वो बिल्कुल जो युवा सितारे थे उनको आवाज दे रही थी। 90 में मैंने प्यार किया के गाने 60 साल की उम्र में गाकर उन्होंने धमकदार, जिसे कहा जाता है धमाकेदार वापसी की थी। यश चोपड़ा के लिए धूल की फूल से लेकर वीर ज़ारा तक सारे गाने गाए। महल फिल्म से उनकी पहचान बनी, और फिर आज वो जो है अपने आप में एक लेजेंड। आइए आपको लिए चलते हैं, चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। चित्रा, पीढ़ियां दर पीढ़ियां और युगों तक उनके गानों को याद किया जाएगा। हर कलाकार की जो भी उम्र हो अपनी आवाज को ढाल लेती थी। देश का गाना हो या मोहब्बत का, उस तराने में झूम जाती थी। ये थी लता दी। बिल्कुल सही कहा आपने, और आज संगीत पूरी तरह से सूना हो गया है। जिस तरह से उन्होंने आज आखिरी सांस ली, हालांकि बीते 2 सालों की बात करें तो एक अलग तरह का संघर्ष उनकी जिंदगी में चल रहा था। आपको बताते चले, पिछले अंजना 8 जनवरी को ही उनके घर में एक सदस्य कोरोना की चपेट में आ गए थे, जो घर का कामकाज करते थे, जिसके बाद 8 जनवरी को लता दी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, और एक अलग तरह का संघर्ष बीते महीने से ही उनका लगातार चल रहा था। हालांकि साल 2019 के बाद वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाई थी। जिस तरह से कोरोना का दौर देखने को मिला, और उसके पहले उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहा करती थी, लेकिन यकीनन संगीत की दुनिया में जो बड़ी लकीर लता दीदी खींच कर गई हैं, उसको भर पाना किसी भी गायक के लिए, गायिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। नई पीढ़ी जो भी फिल्म इंडस्ट्री में आती थी, अपनी आवाज देती थी, वो यही कहती थी कि मुझे लता मंगेशकर बनना है। आपको ये भी बताते चले कि 1000 से ज्यादा फिल्मों को उन्होंने अपनी आवाज दी, और 1960 से 2000 का ये जो समय रहा, अंजना आप भी जानती हैं कि उस समय लता मंगेशकर के गाने के बिना हर फिल्म में अधूरी मानी जाती थी। वो चरम भी उन्होंने देखा, और जैसा खुद आपने जिक्र किया कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जब राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में उनकी ओर से गाया गया था, तो वहां पर हर किसी की, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, हमारे देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री, या कोई भी शख्स हो, हर किसी की आंखें नम थी। वो आवाज उनकी दर्द से भरी होती थी, क्योंकि अंदर से, रूह से जो आवाज निकलती है उसका असर बहुत दूर तक पड़ता है। यही हम सब ने देखा और महसूस किया। हमारे पहले की पीढ़ियां हो या हमारे बाद की पीढ़ियां हो या आगे आने वाली पीढ़ियां हो, अगर संगीत को सुनना हो, समझना हो, तो लता दीदी की आवाज में जो दर्द था, और कोरोना के कर्कश ने उनकी आवाज को हम सबसे छीन लिया, ये अपने आप में बेहद दुखद। और इस वक्त चारों तरफ एक अलग सा सन्नाटा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 36 भाषाओं में उनकी ओर से, चाहे हिंदी हो, चाहे दूसरे देश के अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हो, जो गाने उनकी ओर से गाए गए, उन्होंने उन्हें पॉपुलैरिटी, संगीत के चरम पर पहुंचा दिया था। और इसी वजह से साल 2001 में अंजना, उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इस देश में शायद ही कोई ऐसा अवार्ड हो संगीत की दुनिया का जो लता मंगेशकर को नहीं मिला हो, और आज उनके जाने का गम हर जगह महसूस किया जा सकता है, चाहे मुंबई हो, राजधानी दिल्ली, या देश का कोना कोना। जितने भी लोग इस वक्त, लाखों लोग आज तक पर इस वक्त हम सबको सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, उस दर्द को वो महसूस कर रहे हैं। और जो गाने इस वक्त चल रहे हैं बैकग्राउंड में, इसको भी हम समझ सकते हैं कि उनकी आवाज का जादू जो हमारे बीच बना तो रहेगा, लेकिन उस आवाज के जरिए अब नए गाने हम सब सुन नहीं पाएंगे। अंजना, बने रहिए आप हमारे साथ। उनके जो मशहूर गीत हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भारत रत्न से जिन्हें सम्मानित किया गया, दादा साहब फाल्के अवार्ड से लेकर तमाम ऐसे सम्मान थे। एक दौर लंबा रहा जब
लता दी के गाने के बिना कोई फिल्म पूरी नहीं कहलाती थी। ये थी उनकी आवाज की दमक। और कई बार ऐसा लगा जैसे नए वक्त में जिस तरह के गाने गाए जा रहे हैं उसमें क्या लता दी फिट बैठेंगी, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज के जरिए, वीर ज़ारा में उनका गाना सुनिए, आप उनका मैंने प्यार किया में गाना सुनिए, आप समझ जाएंगे सितारे की कोई भी उम्र हो, पीछे से लता दी की आवाज मेल खा जाती थी, क्योंकि वो गाने उसके बोल में पूरी तरह से ढल जाती थी। 26 जनवरी 1963 जब उन्होंने नेशनल स्टेडियम दिल्ली में ए वतन के लोगों गाया था, वो किस्सा हर किसी को सुनाती थी। तमाम, चाहे देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हों तत्कालीन, सबकी आंखें भर आई थी और वो गाना हमेशा के लिए अमर हो गया। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, मेरी आवाज़ ही पहचान है, दिल याद रहे आम भूल जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, मेरी आवाज़ ही पहचान है, दिल याद चाहे वो उस वक्त की अभिनेत्रियां, देखिए मधुबाला, जो गाना आप इस वक्त सुन रहे हैं, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया मुगले आजम का ये गाना जो मधुबाला पर दर्शाया गया था, चाहे नरगिस, तमाम सितारे जो उस पीढ़ी की थी, वहां से लेकर रानी मुखर्जी तक, प्यार किया तो प्रीति जिंटा डरना तक, जब प्यार सब नायिकाओं की जो आवाज की पहचान थी वो लता दी थी। एक वक्त के जो सबसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उनके करीब सारे गाने लता दी ने ही गाए थे। चाहे ज़माना, आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे ज़माना, मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, गायकी में भी सबसे बड़ी शख्सियत लता दी, परिवार में भी सबसे बड़ी बेटी थी। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर, जिनका एक थिएटर कंपनी चलती थी, मीना, आशा भोसले, उषा, हृदयनाथ, इन सब में सबसे बड़ी लता दी ही घर में थी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी, इश्क में जीना इश्क में मरना, गायकी में जीना, गायकी में मरना, ये है उनकी पूरी जिंदगी। एक शून्य संगीत जगत में आ जाता हुआ हर किसी को उन्होंने अपनी आवाज दी। पुरानी जो नायिकाएं थी वहां से लेकर नई नायिकाओं तक, ये प्यार का किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का, ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का।
12 से 3 बजे तक अंतिम दर्शन पेडर रोड निवास पर उनके किया जाएगा। 4:30 बजे अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में होना है। अंतिम यात्रा, अंतिम श्रद्धांजलि, लेकिन 12 से 3 बजे तक अभी उनके दर्शन के लिए लोग पहुंचेंगे। एक अपूर्णीय क्षति से पूरा देश बताता हुआ, हर गाना एक फसाना। संगीत और संगीत जगत अब हमेशा के लिए इस शून्य को अपने सीने में समेटेगा। लेकिन आपको बता दें, मुगले आजम का प्यार किया तो डरना, क्या अजीब दास्तां है ये। हर गाना अगर आज की पीढ़ी में भी आप देखेंगे तो उनकी जुबान पर होता है। शब्द ऐसे, आवाज ऐसी कि पहचान हमेशा के लिए अमिट हो चुकी है। लता दी, आइए आपको सुनाते हैं कुछ और लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यूं ही साथ साथ चलते, लता मंगेशकर जी का निधन देश को रुलाया है। वो भारत रत्न थी, हमारे सबके दिलों में बसती थी। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने में वो एक प्रमुख कलाकार थी। उनके जाने का सबको बहुत दुख होता है। वो देशभक्त भी थी। मराठी भाषा, सभी भारतीय भाषाएं और उसके साथ साथ इतिहास पर भी उसका खास अध्ययन था। उनको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। स्वर संज्ञानी लता मंगेशकर, जिनका देहांत हुआ है, गोवा से उनका डायरेक्ट ताल्लुका था। वो खुद गोवा से थी। आज उनका देहांत हुआ। पूरे गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा सरकार की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमेशा के लिए लता मंगेशकर जानी जाएंगी। मैं आज इस अवसर पर यानी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। आई एम रियली शैटर्ड। मेरे लिए पर्सनल लॉस है कि लता दीदी हमारे बीच नहीं रही। बहुत सालों से मैं उनके साथ हमेशा टच में था, हमेशा फोन पे बात करता था हर 15 दिन में। और मुझे आज भी याद है, 1 जनवरी में मैंने उनसे को विश किया और उनसे मैंने विशेष लिए नए साल की। और बहुत बहुत दुख हो रहा है कि आज लता दीदी हमारे बीच में नहीं है। इट्स अ पर्सनल लॉस टू मी एंड द एंटायर नेशन, एंटायर वर्ल्ड विल मिस हर। इससे पहले तो मैं ये कहूंगी कि साक्षात माँ सरस्वती है वो, और ऐसे लोग कहते नहीं, सुरों की यात्रा इनकी खत्म हो नहीं सकती, क्योंकि ये मतलब अपने सुरों के जरिए ये हर हिंदुस्तान, हर म्यूजिक लवर के रगों में इनके सुर दौड़ रहे हैं, तो इनकी यात्रा खत्म हो नहीं सकती जी। और मतलब हम लोग इतने मतलब इतना ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम ऐसे युग में पैदा हुए जिसमें लता मंगेशकर रही हैं और उनके सुरों से हमने प्रेरणा ली है और उनके सुर हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गए जी। तो ऐसे दिव्य व्यक्ति को मैं शत प्रणाम कर। वो हमेशा से मेरी गुरु रही। उनके गाने सुन के ही मैंने गाना सीखा है, तो मैं उनको वंदन करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि उनके स्वर लग जा गले, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म।
भाग्यशाली समझता हूं कि समय समय पर मुझे लता दीदी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। अपने अतुलनीय देश प्रेम, मधुर वाणी और सौम्यता से वो सदैव हमारे बीच रहेंगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्विटर के जरिए अपनी श्रद्धांजलि दी है। उनकी आवाज अमर रहेगी, ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं। और जानी मानी गायिका और परफॉर्मर इला अरुण इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ रही हैं। इला जी, भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, युगों युगों तक, पीढ़ियों तक जिन्होंने अपनी आवाज से लोगों के सामने अनेकों भावनाओं को रखा, देशभक्ति से लेकर मोहब्बत के ऐसे फसाने जो अमिट हैं, आज वो हमारे बीच नहीं रही। कैसे याद करेंगी आप उन्हें, इला जी? मैं तो क्या बताऊं, मैं ये कहूंगी कि सूरज को दिया दिखाने से तो कोई मतलब नहीं। भारत की ऐसी कोकिला जिनके युगों युगों से गीत गाए जा रहे हैं और युगों युगों तक गीत गाए जाएंगे। ये आवाज जिंदगी इस देश के लिए एक अमर आवाज है। और मैं उन भाग्यशाली लड़कियों में से कहिए कि जो संगीत को प्यार करता है, कि हिस्टोरिकल मोमेंट मैंने लम्हे में उनके साथ जो गाना गाया, मोरनी बागा में बोले आधी रात में, वो मोरनी अब अपने प्राण पखेरु उनके उड़ चुके हैं और वो मोरनी उड़ चुकी है, पर उनकी आवाज, उनके साथ बैठी हुई गाइडेंस, उनकी वो मुस्कुराहट, वो आशीर्वाद महफिल मेरे साथ हर उभरते हुए कलाकार के साथ हमेशा रहेगी। ओम शांति। उन्होंने हमेशा वक्त के अनुसार अपनी वो खनक उनकी आवाज में हर उम्र में बनी रही। एक पीढ़ी तो थी ही जिन्होंने उनके अनेकों लग जा गले से तमाम गाने सुने, लेकिन कई बार चुनौतियां भी आई, संघर्ष किया उन्होंने। कहा गया कि जो युवा अभिनेत्रियां हैं उनके लिए आवाज नहीं होगी। मैंने प्यार किया जैसी फिल्मों में, वीर ज़ारा जैसी फिल्मों में उन्होंने नई अभिनेत्रियों के लिए गाना दिया। कहा गया गजल नहीं गा सकती, सजदा पूरा एल्बम उन्होंने जगजीत सिंह के साथ रिलीज किया। जी जी बिल्कुल, वो आवाज है हमेशा की जवान आवाज, एक मीठी आवाज, वो देवता की आवाज। वो चाहे भीमसेन जी के साथ भजन गा रही थी, चाहे वो जगजीत सिंह जी के साथ गा रही थी, वो आवाज एक ऐसी आवाज है कि न केवल भारतवर्ष में बल्कि हमारे पड़ोसी देशों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज सबको जो है एक क्षण के लिए सबकी आवाज जो है वो गले रूंध जाएंगे और सिर्फ हाथ उठेंगे उस आवाज के लिए जिसने हम लोगों को जीवन दिया। मैं उनको नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद आपका इला अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इला अरुण गायिका जिन्होंने श्रद्धांजलि भी दी और कहा कि ये सूर्य को दीप दिखाने के बराबर है कि तमाम अन्य सितारे उनके बारे में आखिर क्या बोले। जहां से शुरू, जहां पर फसाना खत्म होता था, भारतीय संगीत में एक अमिट मधुरता, पवित्रता। सुनिए, उनके गाने ही सुनते हैं। आवाज को कोई भुला नहीं पाएगा, एक अमिट अमर आवाज है। ये गीत आज हर किसी को झकझोर दे जो लता जी ने गाया था। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब जब सुनोगे गीत मेरे तुम भी मुस्कुराओगे। लता दी अब नहीं रही,
13 साल की उम्र में पहला गाना उन्होंने गाया था और आजीवन उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। परिवार बड़ा था, सबसे बड़ी थी परिवार में, 4 छोटे भाई बहन थे, सबकी जिम्मेदारी निभाती थी। फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा कोई फिल्म नहीं बन रहा था उस दौर में जिसमें लता दी का गाना ना हो, और इस वजह से इतना ज्यादा वो व्यस्त रही कि उन्होंने शादी नहीं की। दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के कलाकार थे और एक ऐसे ही प्ले में खुद लता मंगेशकर ने भी काम किया था। लता दी का जो टाइटल है मंगेशकर, गोवा में एक गांव है मंगेशी जिसके नाम पर ये मंगेशकर टाइटल उनके परिवार का है। हमेशा बहुत सारा, चूंकि 4 अन्य भाई बहन थे, सबकी जिम्मेदारी निभाती थी, उन्होंने शादी के लिए इनकार कर दिया। काम नहीं मिल रहा था शुरू में, ऐसी चुनौतियां थी कि पहली फिल्म में जब उनका गाना डाला गया उसे निकाल दिया गया था बाद में, लेकिन वो डटी रही। और कई बार लगता है कि लता मंगेशकर इतनी बड़ी सितारा, उन्हें क्या दिक्कत होगी, लेकिन बहुत सारे संघर्ष का सामना उन्होंने किया क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने संगीत को साध कर, ये देखिए ये नए गाने, नई नई कलाकार जिसमें रानी मुखर्जी से लेकर प्रीति जिंटा थी, माधुरी दीक्षित, काजोल के लिए भी उन्होंने गाना गाया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर उम्र के हिसाब से उसने अपने आवाज को ढाला। ये उनकी बेहतरीन तस्वीर आप किशोर कुमार के साथ देख रहे हैं, ये आशा भोसले उनके साथ हैं। दरअसल ये लता मंगेशकर देखिए मोहम्मद रफी के साथ। आज सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को हर कोई अलविदा कहता हुआ। खास बात यह थी कि वो आज की पीढ़ी से जुड़े रहना चाहती थी। हर बड़े मुद्दे पर वो बोलती थी, अपनी आवाज बुलंद करती थी। क्रिकेट का जो प्रेम उनके दिल में था, सचिन तेंदुलकर से लेकर हर किसी के लिए उसका खुलकर इजहार करती थी वो सोशल मीडिया के जरिए। वो संपर्क अपना आम लोगों से हमेशा कायम रखना चाहती थी और यही वजह थी कि वो युवाओं को भी प्रेरित करती थी। आपने सुना मधुर भंडारकर उन्हें अपनी मां बता रहे हैं। ऐसे ही तमाम कलाकार थे इस पीढ़ी के जो उनसे बहुत करीब से रिश्ता रखते थे, जो उनसे लगातार संपर्क में थे। रही न रही हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा पावे वफा में। रही न रही हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा पावे वफा में। रही न रही हम। नायाब तस्वीरें आप उनकी देख रहे हैं अन्य संगीत जगत के महान कलाकारों के साथ। ऐसा लगता है जैसे इतिहास के पन्ने भारत के कई दशकों के हम पलट रहे हैं अपने सामने। हमेशा अपनी आवाज रियाज के जरिए उन्होंने ऐसी बनाई रखी कि वो गाती रही। 75 साल के आसपास की उम्र थी उनकी जब वीर ज़ारा फिल्म बनी। यश चोपड़ा ने कहा कि इस फिल्म में मदन मोहन का संगीत ले रहे हैं तो आवाज लता दी की ही होनी चाहिए। जब लता दी मानी तब वो आगे बढ़े। हालांकि मदन मोहन जी ने जो म्यूजिक दिया था वो उनकी फिर असामयिक मृत्यु की वजह से वो इस्तेमाल नहीं हो पाई, लेकिन उसमें गाना रहा लता दी का। और 75 साल उनकी उस वक्त उम्र थी जब वीर ज़ारा बनी। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि हर उम्र में, इस उम्र में भी जाकर युवा कलाकारों के लिए आवाज देना, कितनी ज्यादा उन्होंने इसके लिए मेहनत की होगी। रियाज, सुर सम्राज्ञी